बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच ओमान के खिलाफ और मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा धचका लग गया है। धचका यूं लगा है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा इंजर्ड हुए हैं। अब अगला कप्तान कौन होगा, किसको कप्तान बनाया जा रहा है, शाहीन अफरीदी या फिर फखर जमान? आपको खबर दूंगा फैसला क्या हुआ है और साथ में आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को भी एशिया कप में नायब कप्तान नहीं बनाया था। यह एक बड़ा मसला था, वरना जिसको बनाया जाना था वही नायब कैप्टन होता। मैं आपके सामने इस की डिटेल रखूंगा कि सलमान अली आगा इंडिया के खिलाफ मैच जो है उसके लिए दस्तयाब होंगे या नहीं, और ओमान के खिलाफ मैच में क्या फैसला किया जा रहा है कि उनकी जगह पर किसको कैप्टन बनाया जा रहा है, या फिर सलमान अली आगा ही आखिरी वक्त में उनको शामिल किया जाएगा, वही कैप्टन रहेंगे और वही टीम के साथ मैच भी टीम में मौजूद रहेंगे और मैच खेलेंगे। यह खबर दूंगा आपको। दूसरी खबर दोस्तों, बाबर आजम को ड्रॉप करना महंगा पड़ गया है। कैसे कि एशिया कप का पाक भारत टाकरा जो है, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, जो दूसरी खबर आपके सामने रखूंगा, उसमें टिकटें फरोख्त नहीं हो रही, लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। कहा जा रहा है कि बाबर आजम की वजह से ऐसा हुआ है। यह मैं आपके सामने रखूंगा कि यह असल मामला क्या है और लोग दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे। इंडियन मीडिया इस पर क्या कह रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या वाकई में बाबर आजम की वजह से ऐसा हुआ है, यह रखूंगा। और साथ में माइक हैसन बोले हैं, पाकिस्तान टीम के कोच, मैच से कबल, ओमान के खिलाफ मैच से कबल उन्होंने कुछ बात की है इंडिया के मैच के हवाले से भी, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक कुछ बात की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कि मैं आपको खबर दूं कि कैप्टन किसको बनाया जा रहा है, आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, और वो सवाल यह है, आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। एक तरह से वोटिंग होगी कि आप, लास्ट वीडियो में मैंने बात की तो बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया उस पर। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था। वो तमाम लोग कमेंट्स में जाकर बाबर आजम लिखेंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो बाबर आजम और साथ में आगे नो लिखते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार चैनल पर आए उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो तमाम दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करो और अपने शहरों के नाम लिखा करें जहां से आप वीडियोस देखते हैं। मेरे बहुत बड़ी तादाद में दोस्त इंडिया से वीडियोस देखते हैं, उसकी मुख्तलिफ रियासतों से देखते हैं। अपने शहरों के नाम लिखा करें, गाँव देहात जहां से भी आप देखते हैं। इसी तरह से कश्मीर की खूबसूरत वादियों से तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने शहरों के नाम लिखा करें। पाकिस्तान से बाहर मेरे बहुत सारे परदेसी भाई मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, जहां जहां से वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क का नाम लिखा करें। आप पाकिस्तान के तमाम शहरों से भी देखते हैं, अपने मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखें। अब मैं अपनी वीडियो का आगाज करता हूं दोस्तों। सबसे पहले सलमान अली आगा पर बात करूंगा कि कैप्टन सलमान अली आगा जब ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम कर रही थी ओमान के मैच से पहले, उस ट्रेनिंग सेशन में बुध के रोज जो ट्रेनिंग कैंप था उसमें वो आए, उनको एक गर्दन के ऊपर एक बाइंडिंग थी, एक पट्टी लगाई गई थी, लेकिन सलमान अली आगा ने ट्रेनिंग नहीं की। बाकी सारी टीम ट्रेनिंग कर रही थी और जो भी प्रैक्टिस सेशन में चीज़ें होती हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा नहीं। और उनको देखा गया कि सलमान अली आगा वहाँ पर जो चल फिर रहे थे उस दौरान वो गर्दन की जो मूवमेंट है उसमें कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस कर रहे थे। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि सलमान अली आगा की जगह पर जो कैप्टन बनाया जाएगा वो दो नाम जेरे गौर हैं। एक तो है शाहीन अफरीदी का और एक है फखर जमान का। अगर इंजरी उनको रहती है इसी तरह से, ओमान के खिलाफ मैच चूंकि बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है और ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट शायद आखिरी लम्हे में ये फैसला करे कि वो सलमान अली आगा को नहीं शामिल करेंगे प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा उसके लिए मुकम्मल तौर पर उनका होना बहुत ज़रूरी है, फिट होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये रिस्क नहीं लिया जाएगा कि ओमान के खिलाफ उनको मैच दिया जाए और उनकी जो इंजरी है, जो उनकी गर्दन का जो खिंचाव है, जो इससे पहले वाले मैच में उनके साथ सूरत हाल पेश आई थी, वो बढ़ जाए। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम ने, क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान टीम के साथ नायब कप्तान किसी का ऐलान नहीं कर रखा, लेकिन कवी इम्कानात हैं कि फखर जमान और शाहीन अफरीदी में से किसी को कैप्टन बनाया जाएगा और ज़्यादा इम्कानात हैं
कि शायद शाहीन शाह अफरीदी चूंकि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं तो उनको कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन बेहतर यह होता कि पाकिस्तान टीम किसी नायब कैप्टन का ऐलान कर देता ताकि आसानी हो जाती और ये जो सारी एक नया सिलसिला शुरू हो गया है वो इस तरह की सिचुएशन का सामना ही ना करना पड़ता। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में अगर सलमान अली आगा नहीं होते तो फखर जमान या फिर शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन होना चाहिए, किसको होना चाहिए? लेकिन इन दोनों में से ही किसी एक को कैप्टन बनाया जाएगा इस सूरत में कि सलमान अली आगा ओमान के खिलाफ दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ऐन टाइम पर यह भी फैसला किया जाए कि जी सलमान अली आगा को खिला लिया जाए। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो सोचा जा रहा है, जो फैसला हो रहा है वो ये है कि इंडिया के खिलाफ मैच को तरजीह दी जा रही है और सलमान अली आगा को शायद ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 में वो ना हो अपनी इंजरी की वजह से। लेकिन हो भी सकते हैं कि आखिरी टाइम में जायजा लिया जाए और सलमान अली आगा कहें कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और उनकी जो फिजियो टीम है वो भी कह दें कि सलमान अली आगा फिट हैं, दस्तयाब है मैच के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल अभी चल रही है, मैच से ऐन चंद लम्हात पहले यह फैसला किया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। जो ही टॉस होगा यानी कि उससे पहले यह फैसला किया जाएगा और उसमें ही अनाउंसमेंट होगी कि सलमान अली आगा टीम का हिस्सा हैं या नहीं है। उससे पहले तक की सिचुएशन आपके सामने रखी। दूसरी खबर दोस्तों मैं आपके सामने रख देता हूं, बाबर आजम को ड्रॉप करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं, एशिया कप की मैनेजमेंट के लिए महंगा पड़ गया है। बाज लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम नहीं है तो इस वजह से टिकटें नहीं खरीद रहे लोग। एशिया कप की टिकटों की कीमतें कम कर दी हैं। एक टिकट 3,72,000 पाकिस्तानी रुपए में बनती थी, अब वो 3.5 लाख की हो गई है। इसी तरह से एक जो सबसे कम टिकट है वो है 57,000 पाकिस्तानी रुपीस में 57,000 की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अब 3.5 लाख की है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम नहीं है, लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे और इस वजह से लोग मैच नहीं देखना चाह रहे, टिकट्स नहीं खरीद रहे। और इंडिया की तरफ से भी विराट कोहली, रोहित शर्मा जो सुपरस्टार्स थे उनके, वो चूंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 फॉर्मेट से, तो वो इस बार वो नहीं है। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच का जो एक हवा बनता है, जो एक माहौल बनता है दोनों तरफ से, और टिकट्स जब अनाउंस होती हैं तो रातों रात टिकट सेल हो जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। अब कुछ तेजी आई है और रात गए तक 90% टिकट्स तेज हुए और 90% तक टिकट्स फरोख्त हुए और उसके बाद आज कुछ हुए हैं। तो लेकिन जो गहमा गहमी पहले होती थी ना कि पहले 1-2 दिन के अंदर इस सारे टिकट सेल हो जाते थे, वो हमें नजर नहीं आया और उसके फैक्टर्स ये बताए जा रहे थे कि जी बाबर आजम नहीं है। अब नहीं है, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि बाबर आजम की वजह से हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन एक और फैक्टर ये बताया जा रहा था कि इंडिया में इस वक्त पूरी कैंपेन चल रही है कि इस मैच को ना खेला जाए। जो बाइकआउट कैंपेन चल रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जो अभी जंग हुई है दोनों मुल्कों के दौरान उस सूरत हाल को लेकर, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दी गई कि इस मैच से रोका जाए, इस मैच को रोका जाए, लेकिन वो फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से दरखास्त मुस्तरद हो गई इंडिया में। ये सिचुएशन भी सामने रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी बाइकआउट, इंडियन जो है वो मैच देखने ना जाएं। जैसे वर्ल्ड लेजेंड लीग हो रही थी तो उस दौरान आपको पता है कि उनके प्लेयर्स ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट है ना, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो इवेंट है। तो उसमें अब इंडियन टीम तो मैच खेल रही है, वहां पर तो उनका मीडिया ये भी कह रहा है कि हमारी टीम मैच ना खेले। कुछ लोग आकर आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं इंडियंस के, इंडियन टीम को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, बहुत सारी वजूहात पेश कर रहे हैं। तो ये जो टिकट वाला मामला था वो ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस वजह से भी हुआ। अब माइक हैसन पे आते हैं, मैंने एक बड़ी अहम बात आपसे करनी है, इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। माइक हैसन ने ओमान के खिलाफ मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हैं और मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब बाबर आजम और रिजवान से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम और रिजवान को एशिया कप से पहले मिलकर मुलाकात करके उनको मशवरा दिया था कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। दुनिया में इस वक्त जो क्रिकेट खेली जा रही है उसमें स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। तो ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि मैंने उनको मशवरा दिया हुआ है कि अगर आप बेहतर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने आप को आज की क्रिकेट के अंदर आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने, यानी कि इससे पहले तो ये भी हो रहा था कि कोई कोच उनको ये बात कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने ये बात उनसे ज़रूर कही कि भाई आप अपनी इन चीज़ों को जो है वो बेहतर करें, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करें तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ये माइक हैसन ने बाबर और रिजवान को मशवरा दिया है। लेकिन बाबर आजम के फैंस इन तमाम चीज़ों पे काफ़ी गुस्सा कर जाते हैं कि भाई बाबर आजम तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रिजवान अच्छे प्लेयर हैं, हम भी कहते हैं अच्छे हैं, लेकिन वाकई में उनको स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे, ये मसले मसाइल उनके साथ थे जिस वजह से ये इस तरह की सिचुएशन का सामना था।
लेकिन अब दोस्तों अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान, साथ में एक और चीज़ माइक हैसन ने की है कि हमारे पास इस वक्त इंडिया का मुकाबला करने के लिए 5 स्पिनर्स मौजूद हैं और उनमें उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर करार दिया है कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक स्पिनर इस वक्त हमारे पास मौजूद है और वो मोहम्मद नवाज़ को कह रहे थे। पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान अपने जो स्पिनर्स हैं उनको अपनी ताकत समझ रहा है, अपनी स्ट्रेंथ समझ रहा है। किसी भी टीम के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले वह अपने स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहा है और इसी तरह से आपको प्लेइंग 11 में पहले बता चुका हूं कि स्पिनर्स पर इन्हिसार किया जा रहा है, कोई फास्ट बॉलिंग पर उस तरह से इन्हिसार नहीं किया जाएगा। तो आज कोच ने भी इस हवाले से जो बातचीत की इस मैच से पहले, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि स्पिनर्स को ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब कुछ बात करते हैं दोस्तों माइक हैसन से बात, बल्कि जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ एशिया कप का, उससे मुतालिक आपको बता दें बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान ये मैच था। बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया। पहले हांगकांग ने खेलते हुए 143 रन बनाए, 7 उसकी विकेटें गिरी थी, जवाब में बड़ी आसानी से हासिल कर लिया 18वें ओवर में ये टारगेट बांग्लादेश ने, और लिटन दास ने 59 रन किए और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो ये एशिया कप चूँकि इस तरह से चल रहा है और अब पाकिस्तान मैदान में उतरा है ओमान के खिलाफ। सलमान अली आगा से मुतालिक खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर की और होपफुली और हम उम्मीद करते हैं कि सलमान अली आगा को ही होना चाहिए और मैनेजमेंट शायद ऐसा ही फैसला करे कि वही कप्तानी करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।